हेलो रिवान, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल पटारूट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद द पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू बेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। प्लेन पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। जिनके बारे में सोच रहे हैं ना उनके साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यहाँ पे मुझे ना फेरीज एंजल्स दिख रही है, जैसे कि ये रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रही हूँ। और अभी ऐसा लगा ना कि ये रिश्ते में ना आपकी एनर्जी एक हीलिंग का काम कर रही है और एंजल की तरह काम कर रही है। हो ना हो ऐसा है ना कि जैसे ये इंसान को आपकी बहुत ज़रूरत है इस वक्त, इस हालात में, उनको संभालने के लिए, सपोर्ट करने के लिए और उनको रास्ता दिखाने के लिए। सबसे पहली चीज़ तो ना संभालने के लिए, क्योंकि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा ना वो इंसान टूटे हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे टूट के बिखर जाएंगे वैसे एनर्जी है। बट फिलहाल बिखरने की एनर्जी अभी तक स्टेज आई नहीं है, बट स्टिल ये थोड़ा टूटे हुए स्टेज में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। पॉसिबल है आपको बटरफ्लाइज बहुत दिख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा, नई बदलाव है। और मुझे ना ऐसा लगा ना कि इन्फिनिटी का साइन है, चीज़ें बदल रही हैं, सिचुएशंस भी और इंसान भी, इंसान की सोच भी। यहाँ पे ऐसा है ना कि अपोजिट हो गए हैं दोनों भी चीज़ें। कल तक आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा रोते धोते थे और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी लेते थे। ऐसा नहीं कि अभी आप परेशान नहीं है, बट आप ना परेशानी को संभालना सीखे हो, थोड़ा स्टेबल होना सीख गए हो, थोड़ा सा ही सही। बट इनकी तरफ से ना उल्टा हो रहा है। ये धीरे धीरे से जो इंसान ये स्टेबल नहीं थे कभी, ये बस अपनी दुनिया में मस्त रहने वाले इंसान है कि जो है वो प्रैक्टिकल ही है, हर चीज़ प्रैक्टिकल है। भी ये इंसान काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते जा रहे हैं। दुनिया ने कहिए, हालातों ने कहिए या यूनिवर्स ने कहिए, इन्हें इमोशनल बनाना फाइनली सिखा ही दिया है। 8 नंबर मुझे प्रोमिनेंटली फील हुआ है। इन्फिनिटी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि जैसे अगेन मुझे ऐसा फील हुआ ना कि घूम फिर के ये इंसान आप ही की तरफ आ रहा है। घूम फिर के, ये वर्ड है ना, घूम फिर के ही आ रहा है। जनरली ऐसे सीधे रास्ते से नहीं, घूम फिर के आ रहे हैं। इनके साइन एरीज हो सकते हैं या इस एनर्जी में एरीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिनके बारे में सोच रहे हैं ना वो इंसान ना काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड या बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। भले वो कितना भी दिखाते नहीं हो कि दिखाते हो कि मुझे किसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता या फैमिली उनकी आसपास घूमती रहती है या जो भी है, बट अभी ना चीज़ें डिफरेंट है। आपने शायद इन्होंने रिसेंटली एक कनेक्टिंग एनर्जी में नहीं देखा है। सच कहूँ ना, एक कुछ लोग में लिटरली ऐसा है ना कि इनको कोई पूछता नहीं है। इट्स नॉट अबाउट हाई और लो, बट पूछेगा तो इंसान की तरफ ना एक्सपेक्टेशन से पूछेगा कि ये कब होगा, ये क्या हो रहा है, ये क्यों कर नहीं रहे हो, या ये क्या करोगे, ऐसे लाइक ना पूछने का सवाल है। तो वो जैसे है ना कि जैसे कंसर्न, केयर, प्यार, अपनापन वो नहीं है, कोई नहीं है आसपास। अगर आप है तो लिटरली अगर कांटेक्ट में है और आप पूछते हैं ना कि आप कैसे हो, तो मतलब आप कैसे हैं ना, इनको पूछते हो कि आप कैसे हो, तो लिटरली इनको ना मन ही मन में रोना आता होगा।
इस डेक में ना एक कार्ड है एंग्जाइटी का, जो नाइन ऑफ सोर्ड का है, जो जिन इंसान ना मुंह छुपाए बैठा है और रो रहा है, एंग्जाइटी ले रहा है, वैसे कुछ इनकी एनर्जी है। ये बहुत शर्मिंदा है आपके लिए, मतलब आपके साथ जो किया ना, मतलब ये लिटरली, मतलब आपके साथ जो किया ना, वो उसे खुद माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, खुद नहीं माफ़ कर पा रहे हैं। अगर ये इनको ना आपके पास आना है या आपसे कुछ मांगना है, कुछ एक्सपेक्ट करना है ना, इनके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मतलब ये ऐसा समझना ना कि ये आपके काबिल ही नहीं है, ये आपके काबिल ही नहीं है, या फिर ये माफ़ी के काबिल नहीं है, या कुछ है। इनफैक्ट कुछ लोगों को ना ऐसा है ना कि आप लोगों को लगेगा कि ये इंसान की ज़िद है, बट इनको ना माफ़ी मांगने में भी शर्म आ रही है। पॉसिबल है ना कि जिस तरह से आपकी एनर्जी थी या है अभी भी, कि इतना सब होने के बावजूद भी, इतना सब होने के बावजूद भी आप उसी कंसर्न से, इनफैक्ट उससे कहीं ज़्यादा कंसर्न से आप उनको पूछोगे क्या है, कैसा है, क्या है वगैरह, तो ये सारी चीज़ें ना तो उनको और भी अंदर से बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करा रही है। मुझे लगता है ना ये इंसान एनर्जी वाइज, ड्रीम्स के थ्रू, इंट्यूशंस के थ्रू कहीं ना कहीं तरह से ना ये आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते ना आप खुद होकर आए, क्योंकि इन्हें संभाले, इन्हें थामे, मतलब इन्हें गिरने से बचाए। इन्हें मतलब ऐसा फील हो रहा है ना कि जैसे दुनिया आगे चली गई, दुनिया अपने बारे में सोच के निकल गई, बट ये वही के वही रह गए। ये उन रिश्तों के बारे में, ये उन अपनों के बारे में, ये उन सपनों के बारे में ही सोचते रह गए जो इन्हें देखे हैं या उनको दिखाए गए। और सबकी चीज़ें पूरी हुई, ना सबके गोल्स पूरे हो रहे हैं, हो चुके हैं, और सपने पूरे हो चुके हैं, सपने पूरे हो रहे हैं, सब कुछ है, और ये बस वही रह गए, ये पीछे ही रह गए, इनफैक्ट बहुत पीछे रह गए। इन्हें ऐसा लगता है इवन आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, अपनी लाइफ में आप कुछ ना कुछ तो हो, कुछ ना कुछ तो हो, कुछ आगे बढ़ गए। आपकी आवाज़ में, आपके अंदाज में, आपके दिखने में, हर चीज़ में फ़र्क है, स्टेबिलिटी है, एक ऑरा चेंज है। जिस इंसान को ना इन्होंने इसलिए दूर किया था, या इसलिए छोड़ा था, या इसलिए नकारा था, कि जिसके लिए ऐसा फील हुआ ना कि ये बहुत कमज़ोर इंसान है, बहुत इमोशनल है, प्यार तो करता है, बहुत सच्चा दिल वाला इंसान है, बट ये बहुत कमज़ोर है, बहुत इमोशनल है। अभी वही इंसान बहुत ज़्यादा मजबूत लगने लगा है, स्ट्रॉन्ग लगने में। इन्हें आप है ना एक स्टैंड की तरह, एकदम मजबूत चट्टान की तरह फील हो रहे हैं कि यार ये इंसान कितना, मतलब ये है ना कि एकदम शांत है, मजबूत है, अपने दुख को भी अपने सीने से लगाए बैठा है, लेकिन फिर भी वो कितना स्टेबल फील हो रहा है। इन्हें ऐसा पता लग रहा है ना कि जो इन्होंने पीछे छोड़ा है, जो रिश्ता हो, ये इंसान हो, वो खूबसूरत पल हो, हर चीज़ उन्हें वापस चाहिए, उसके बगैर वो कुछ नहीं है। लेकिन कैसे कहे, किस मुँह से कहे? ये लिटरली आपकी यादों में, आप उन पलों में बहुत ज़्यादा खोए हुए हैं। जो पल आपके साथ है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। पॉसिबल है कि आपका कोई स्पेशल इवेंट है अभी रिसेंट टाइम में, जून है या जुलाई है, कोई रिसेंट टाइम में एक स्पेशल इवेंट है आपका, तो उसको बहुत याद करेंगे। या फिर इन कोई इवेंट ऐसा जैसे बर्थडेज या एनिवर्सरीज, ये एनर्जी जो सेलिब्रेशन की है, जहाँ पे ये चाहते हैं, अगर इनका बर्थडे है तो ये चाहते हैं कि आप कनेक्ट हो जाएं, आपसे बात हो। और अगर आपका इवेंट है जैसे कि बर्थडेज या दोनों का भी हो, एनिवर्सरी वगैरह, तो उस वक्त है ना बहुत स्पेशल फील करना चाहते हैं आपको। मुझे आज की रीडिंग में ना बहुत ज़्यादा एंजल्स, बर्ड्स, जैसे डव होते हैं ना, वाइट डव, वो सब
बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जैसे कि कोई अपनी लाइफ में ना शांति, सुकून, एक हीलिंग फील करना चाहता हो, पाना चाहता हो, और वो हीलर, वो एनर्जी वो आप ही दे सकते हैं। रिसेंटली ना कोई कपल को देख के इन्हें आप दोनों की याद बहुत आई, कपल को देख के। वो कपल इन्होंने कहीं सामने देखा हो सकता है, लाइक नो पार्क में या कहीं पे भी, लाइक कहीं पे भी जो कोई खाना खा रहे हैं, रेस्टोरेंट है या कुछ है, कैफ़े है, या फिर कोई मूवी का सीन हो जहाँ पे कपल में वो सीन वैसे ही है जैसे आप दोनों का था। इनके इनिशियल वी हो सकते हैं, टी हो सकते हैं, ओ है, एस है, और नंबर 8 मुझे प्रोमिनेंटली फील हुआ, 8। आज की रीडिंग में ना ऐसी अजीब, सैड नहीं कह सकती, कम दबी सी एनर्जी है ना, जहाँ पे ऐसा लगा कि अगर आप इनसे बहुत प्यार करते हैं तो आगे क्या होगा या ये क्या करेंगे, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना, अगर रिक्वेस्ट है, अगर आप कर सकते हैं तो इस इंसान को लव वाइब्रेशन सेंड कीजिए, इनका भला होगा। इनके थोड़ी सी मतलब है ना कि भले प्यार नहीं सही, बट किसी को ना एक सुकून, शांति या एक एहसास देना ना कि वो एग्जिस्ट करता है, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो एज अ इंसानियत के नाते से ही या दोस्त के नाते से ही अगर आप कर सके तो ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये भले दिखाए नहीं या कुछ है। ऑफकोर्स हो सकता है कि हर एक की सिचुएशन डिफ़र कर सकती हो, अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो एनर्जी मुझे फील हुई, जिनके पर्सन को ज़रूरत है उस लव वाइब्रेशन की, एस ऑफ वैंड है एंड 13 डे। सो ये इंसान की हालत ऐसी है ये इंसान है ना जैसे ऐसे फील कर रहा है जैसे सब कुछ हो चुका है, सब कुछ है, लेकिन ये इंसान के लिए ये ज़रूरी था कि ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव ज़रूरी था। सिचुएशन तो डेथ जैसी है कि जैसे डेड एंड पे खड़े हो गए, कहीं पे कुछ फील ही नहीं, आगे बढ़ नहीं सकते, बढ़ नहीं पा रहे हैं, और पीछे ही मुड़ के देखे जा रहे हैं कि क्या कुछ छूट गया है, नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। एस ऑफ वांड्स, सी द वर्ल्ड, कार्मिक साइकिल एंडिंग है आप लोग की। 5 ऑफ वांड्स, 8 ऑफ वांड्स, कम्युनिकेशन हो सकता है, और ये इनके साथ एक्चुअली कोई बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट की एनर्जी। Six of Swords and 8 of Swords, Page of Cups, 3 of Cups। So मैंने जैसे फील किया ना, ये इंसान आपसे यूनाइट होना चाहते हैं और कोई स्पेशल इवेंट में है। वो अगेन कोई इवेंट आपके या उनके रिलेटेड हो सकता है। अगर इनका है तो आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप आ जाए बस, तो वो इवेंट ऐसे ही स्पेशल बन जाएगा। और ये इनके साथ है ना कोई आर्गुमेंट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कोई अपने हैं जो आर्गुमेंट्स है, लेकिन ये आपसे, और जैसे मैंने कहा ना कि ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, और ये पल मिस कर रहे हैं रिसेंटली इस एनर्जी में ना, कि कोई कपल को देख के या फिर कोई मूवी का सीन देख के या कोई कहीं पे ना ऐसा देखा है जहाँ पे आपकी याद बहुत ज़्यादा आई, बहुत ज़्यादा। ये अपनी सिचुएशन से निकलना तो चाहते हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं ना कि जैसे आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे आप आएंगे, फिर इनका हाथ थामेंगे और रास्ता दिखाएंगे। बोलने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन आपके बिना ये अधूरे हैं, नहीं कर सकते कुछ। यही तो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन की खासियत है कि एक दूसरे को बैलेंस किया जाता है। इस एनर्जी में है 8 ऑफ सोल्स, बंधे हुए हैं। सेलिब्रेशन और रीयूनियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों के लिए ये यूनियन पूर्णिमा के आसपास या फुल मून के आसपास हो सकता है, और इस एनर्जी में ऐसा लगा ना कि इनकी तरफ से कम्युनिकेशन विद इन 8 आवर्स आ सकता है।
कम्युनिकेशन एनर्जी, या फिर टेलीपैथिकली तो एटलीस्ट आपसे कनेक्ट होएंगे। ओके, तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।